ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल नगरी निवेशकों के लिए सजकर तैयार हो गई है। 24 और 25 फरवरी को इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। समिट में शामिल होने वाले मेहमानों की लिस्ट भी करीब तैयार हो चुकी है। राज्य की राजधानी भोपाल में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्योगपतियों से रूबरू होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री मोहन यादव भी प्रवासी उद्योगपतियों से विशेष चर्चा करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि 500 से ज्यादा विदेशी उद्योगपति ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने मध्य प्रदेश की धरती पर आ सकते हैं। तो निवेशकों के लिए भोपाल तैयार है। 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। देश भर के उद्योगपति इस समिट में जुटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और मुख्यमंत्री मोहन यादव तमाम उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि 500 से ज्यादा विदेशी उद्योगपति ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश आ सकते हैं। कंपनियों के प्रतिनिधि उद्योगपति इसमें शामिल होंगे। अडानी, बिरला, टाटा, गोदरेज की सहमति। समिट में मुकेश अंबानी के आने पर संशय बरकरार है। पार्ले एग्रो की सीईओ शोना चौहान भी इस पर सहमत है। इन्वेस्टर्स समिट के लिए 22,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 3,000 महिलाएं भी इस समिट में शामिल होंगी। जेके सीमेंट के प्रबंध निदेशक राघवपत सिंघानिया, कंपनियों के प्रतिनिधि उद्योगपति होंगे इसमें शामिल। कई बड़े उद्योगपति भोपाल शहर आएंगे इसमें शामिल होने के लिए। 24 और 25 फरवरी को यह होने जा रहा है। कई बड़े उद्योगपति भोपाल शहर पहुंचेंगे। कंपनियों के प्रतिनिधि और उद्योगपति इसमें शामिल होंगे। अडानी, बिरला, टाटा, गोदरेज की सहमति। समिट में मुकेश अंबानी के आने पर फिलहाल संशय। तो समिट के लिए मेहमानों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। पार्ले एग्रो की सीईओ शोना चौहान भी सहमति दे चुकी हैं। इन्वेस्टर्स समिट के लिए 22,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 3,000 महिलाएं भी इस समिट में शामिल होंगी, ऐसी खबरें हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल मेगा इवेंट ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए सजकर तैयार है। 24 और 25 फरवरी को होने वाले समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस समिट का मकसद मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित करना है। इसके लिए भोपाल को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से सजाया जा रहा है। ग्लोबल समिट उद्योगपतियों और निवेशकों के लिए किस तरह से खास रहने वाला है, देखिए इस रिपोर्ट में। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए मध्य प्रदेश की भोपाल नगरी सजकर तैयार है। राज्य सरकार ने प्रदेश में मौजूद अपार संभावनाओं से परिचित कराने के लिए करीब 60 देशों से उद्यमियों को आमंत्रित किया है। GIS समिट से पहले ही बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों ने निवेश की इच्छा जताई है। मध्य प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, गारमेंट, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग, स्टार्टअप, फाइनेंशियल सर्विसेज और टूरिज्म के क्षेत्र में निवेश के व्यापक मौके हैं। इन क्षेत्रों में निवेश के लिए सरकार उद्योगपतियों को हर संभव सुविधा देने के लिए तत्पर है। आप आइए और आपको लगे पॉलिसी से आउट ऑफ भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के। भोपाल में GIS समिट के आयोजन से पहले मध्य प्रदेश में निवेश के लिए देश विदेश के निवेशकों का भारी रुझान मध्य प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट के लिए दिखाई दे रहा है। इसके पीछे भी कई वजह हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर है। देश की 50% जनसंख्या केवल 4 घंटों में पहुंच सकती है। उज्जैन प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रतलाम दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का केंद्र बिंदु है। इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी कई बड़ी वजह हैं जिनके कारण उद्योगपति बड़े पैमाने पर भोपाल में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर्स समिट में निवेश करना चाहते हैं।
मध्य प्रदेश में करीब 1.25 लाख एकड़ इंडस्ट्रियल भूमि है। 112 विकसित और विकासशील इंडस्ट्रियल एरिया है। 14 ग्रीन फील्ड साइट मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भरपूर पानी और बिजली, IT, IIM, NIT, ग्लोबल स्किल पार्क जैसे संस्थान यहाँ मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में देश की सबसे ज्यादा माइंस। पावर एंड एनर्जी के लिए मध्य प्रदेश पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है। मध्य प्रदेश में 5 कमर्शियल एयरपोर्ट और 112 एयर स्ट्रिप्स हैं। 3 लाख किलोमीटर तक मध्य प्रदेश का रोड नेटवर्क। इंडस्ट्रियल हब्स के आसपास 6 इनलैंड कंटेनर जोन। मध्य प्रदेश देश का अकेला राज्य है जहां हीरे का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। देश का सबसे बड़ा जंगल क्षेत्र मध्य प्रदेश में मौजूद है। इन सारी सुविधाओं के अलावा मध्य प्रदेश सरकार यहाँ निवेशकों को अन्य सहूलतें देने का भी काम कर रही है। निवेशकों को मध्य प्रदेश में फ्रेंडली माहौल, सुगम इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सरकार की ओर से उद्यमियों को मिलने वाली सब्सिडीज, टैक्स में छूट, आसान जमीन अधिग्रहण नीति और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अनुकूल माहौल मिलता है। ये वो तमाम वजह हैं जिसकी वजह से निवेशक मध्य प्रदेश में समिट से पहले ही निवेश करने के इच्छुक हैं। GIS समिट से पहले भोपाल में विकसित अर्थव्यवस्थाओं की प्रमुख व्यापार और निवेश संवर्धन एजेंसियों ने भी अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। ऐसे में 24 और 25 फरवरी को इन्वेस्टर्स समिट में जुटने जा रहे तमाम बड़े उद्योगपति निवेश के मकसद से यहाँ पहुँचेंगे।